मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी ने साल 1674 में सत्ता संभाली और साल 1680 में उनका निधन हो गया था। मराठा साम्राज्य के महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज थे। संभाजी का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। इसके बाद उनके बड़े बेटे संभाजी ने मराठा साम्राज्य पर शासन किया, जिन्हें शिवाजी छावा यानी शेर का बच्चा कहते थे। संभाजी से शिवाजी महाराज बहुत प्यार करते थे। शिवाजी जब आगरा अभियान पर निकले तो संभाजी को भी साथ ले गए थे। उस समय संभाजी सिर्फ 9 साल के थे। उस समय संभाजी ने मुगल शासक औरंगजेब को देखा था। बचपन से ही वो अपने शत्रु की कूटनीति और क्रूरता को जानते थे। 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज बने थे। छत्रपति संभाजी महाराज ने लगभग 9 सालों तक शासन किया, 1681 से 89 तक, और अपनी वीरता और देशभक्ति के लिए पहचान हासिल की। कहा जाता है कि उन्होंने 9 साल में 120 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा। छत्रपति संभाजी महाराज भारतीय इतिहास के ऐसे वीर योद्धा थे जिनकी शक्ति, पराक्रम और इच्छा शक्ति अद्वितीय थी। वो सिर्फ एक शूरवीर नहीं बल्कि एक महान रणनीतिकार, विद्वान और अपने धर्म के प्रति अडिग योद्धा थे। कभी आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि ऐसी कौन सी मिट्टी थी जो उस समय के लोगों को अलग बनाती थी? वो शारीरिक बल, जज्बा और वो इच्छा शक्ति कहाँ से आती है जो आज के युवा में ढूंढने से भी नहीं मिलती? इसकी वजह है माहौल। किन माहौल में पौधा पनप कर बड़ा हुआ है। आइए जानते हैं कि संभाजी महाराज इतने बलशाली और शक्तिशाली कैसे थे। वो क्या खाते थे, कौन सी शारीरिक और मानसिक साधनाएं करते थे, और उनकी वीरता के कौन कौन से उदाहरण इतिहास में अमर हैं जो शायद आपको एक बार सोचने पर मजबूर कर देंगे। सिर्फ बातों से नहीं, असली त्याग और तप से बने थे वो लोग, और उनकी मिट्टी में मेहनत की गंध आती थी जो उन्हें छत्रपति संभाजी महाराज बनाती थी। शेर का बच्चा छावा। नमस्कार, आपका स्वागत है ग्रो विद मी चैनल में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। आइए जानते हैं कि संभाजी महाराज की शारीरिक और मानसिक शक्ति का रहस्य क्या था। कठोर प्रशिक्षण और व्यायाम। संभाजी महाराज बचपन से ही एक योद्धा की तरह ट्रेन किए गए थे। उनकी ट्रेनिंग तलवारबाजी, धनुर्विद्या और भाला चलाने की गहन शिक्षा, घुड़सवारी और हाथी पर युद्ध करने का अभ्यास, कुश्ती और मल्ल युद्ध के नियमित अभ्यास से अत्यधिक शारीरिक बल प्राप्त किया। प्रतिदिन कई किलोमीटर पैदल और घोड़े पर चलने से सहन शक्ति में वृद्धि हुई। संभाजी महाराज की इच्छा शक्ति बचपन से ही अद्वितीय थी। उदाहरण के तौर पे संभाजी जब 2 साल के थे तभी उनकी माँ सईबाई का निधन हो गया था। इसके बाद उनकी दादी राजमाता जीजाबाई यानी जिजाऊ ने उनकी देखभाल की। इतनी छोटी उम्र में इस बड़े दुख को सहना और फिर भी दृढ़ रहना उनकी मानसिक शक्ति को दर्शाता है। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने संस्कृत, मराठी, फारसी और कई अन्य भाषाएं सीख ली थी। बाल्यकाल में ही उन्होंने शिवाजी महाराज के मार्गदर्शन में सैनिक अनुशासन और मराठा परंपराओं का पालन करना शुरू कर दिया था। छोटी उम्र में ही वो युद्ध की रणनीतियां सीखने लगे और अपनी समझदारी से बड़े बड़े योद्धाओं को प्रभावित किया। क्या खाते थे संभाजी महाराज? मराठा योद्धाओं का आहार संतुलित और ऊर्जा से भरपूर होता था। संभाजी महाराज का भोजन उन्हें अत्यधिक बलशाली और सहनशील बनाता था। युद्ध के दौरान ऊर्जावान बने रहने के लिए मछली, बकरी और अन्य प्रकार का मांस, ताकत और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए रोजाना दूध, दही और घी का सेवन, बादाम, अखरोट, काजू और किशमिश से मस्तिष्क और शरीर को बल मिलता था। बाजरा और ज्वार की रोटी जिससे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते थे। फल और औषधीय जड़ी बूटियां स्वास्थ्य को बनाए रखने और शक्ति बढ़ाने के लिए। मानसिक शक्ति और कठोर तपस्या। संभाजी महाराज न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत थे। योग और ध्यान करते थे जिससे उनका मन स्थिर, एकाग्र, आत्मविश्वास से भरा रहता था। युद्ध नीति और राजनीति की गहरी समझ रखने के लिए निरंतर अध्ययन करते थे। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाते थे। संभाजी महाराज के पराक्रम के उदाहरण। मुगलों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। संभाजी महाराज ने मुगल सम्राट औरंगजेब की सेना के खिलाफ कई युद्ध लड़े। वो दक्षिण भारत के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने औरंगजेब के लाखों सैनिकों का सामना किया और उन्हें नाकाम कर दिया। कोंकण और गोवा की विजय। संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों और सिद्धियों के खिलाफ भी सफल युद्ध लड़े और गोवा तथा कोंकण पर नियंत्रण स्थापित किया। उनकी सेना इतनी मजबूत थी कि पुर्तगालियों ने भी उनसे समझौता कर लिया। जंजीरा की सिद्धियों से संघर्ष। संभाजी महाराज के जंजीरा के अजय माने जाने वाले सिद्धियों के किले पर हमला किया और उनके दबदबे को समाप्त करने की कोशिश की। संभाजी महाराज के सबसे बड़े आक्रमण में बुरहानपुर हमला भी शामिल है जो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का हिस्सा है। उन्होंने औरंगजेब को दक्कन में अपना विस्तार करने से रोकने के लिए ऐसा किया था। संभाजी महाराज को अपनों की धोखेबाजी के चलते 1 फरवरी 1689 में मुगलों ने धोखे से पकड़ लिया था। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को जीवन दान देने के लिए इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस्लाम कबूलने से इंकार करने के बाद संभाजी राजे और उनके कवि दोस्त कलश को जोकरों वाली पोशाक पहनाकर पूरे शहर भर में परेड कराई गई। पूरे रास्ते उन पर पत्थरों की बरसात की गई, भाले चुभाए गए। उसके बाद उन्हें फिर से इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया। फिर से इंकार करने पर और ज्यादा यातनाएं दी गई। दोनों कैदियों की जुबान कटवा दी गई। औरंगजेब के कहने पर उनकी आंखों में गर्म लोहे की छड़ें डाल दी गई थी। दोनों हाथ काट दिए गए और यहाँ तक कि चमड़ी भी उधेड़ दी गई, लेकिन संभाजी झुके नहीं। हाथ काटने के 2 हफ्ते बाद भी औरंगजेब का मन
मन नहीं भरा तो उसने 11 मार्च 1689 को संभाजी के सिर को कलम करवा दिया। बताया जाता है कि संभाजी के शव के टुकड़े तुलापुर की नदी में फेंक दिए गए थे, जहां से निकालकर कुछ लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया था। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठों ने एकजुट होकर मुगलों को हराया और औरंगजेब की सत्ता समाप्त कर दी। इस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज ने हिंदू धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। छत्रपति संभाजी महाराज की शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और रणनीतिक भी थी। उनका कठोर प्रशिक्षण, संतुलित आहार, वीरता और बलिदान आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणादायक है। वो न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास के अमर नायक भी थे। उनकी कहानी को छावा जैसी फिल्मों के माध्यम से जीवंत किया गया है, जो उनके शौर्य और बलिदान की गाथा को फिर से जीवंत करती है। उनके बलिदान ने मराठा साम्राज्य को और भी मजबूत बना दिया और उनके बाद मराठा शक्ति चरम पर पहुंच गई। आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए ग्रो विद मी चैनल नॉलेज इज पावर के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।